हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंट यू। दिस इज मनीषा। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिवाइन मस्कुलिन चैनल मैसेज। आज कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैंने ये कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं की थी। आज की एनर्जी देखते हैं डिवाइन मस्कुलिन की क्या है, और उनके चैनल मैसेज भी मैं दूंगी। ठीक है, वीडियो पे बने रहे। एंड में मैं एंजल मैसेज भी आपको दूंगी ताकि आपको इस जर्नी के लिए और ज़्यादा गाइड कर पाऊँ। जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मूड स्विंग का इश्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी साइड से ये आपकी एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो थम सा गया है। आपकी ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी थम सी गई है। कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, स्टक है, बात नहीं हो रही है। कैंडल फ्लेम आप देख सकते हैं, काफ़ी धीमी फ्लेम है, ये ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है एक लो एनर्जी को। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी की बात करूं तो आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, कोई भी हलचल नहीं हो रही है। ना आपकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, ना ही उनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है। कंफ्यूजन है, अल्यूजन भी है, यहाँ पे डर की भी एनर्जी है। आप मुझे काम नज़र आ रहे हैं, स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी आपके भी मूड स्विंग मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कोई एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाहता है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हो। एट प्रेजेंट एनर्जी यही है। पीस यूनिवर्स मुझे गाइड करें, डिवाइन मस्कुलिन का चैनल मैसेज आपके लिए क्या है। यहाँ पे मुझे 5 नंबर दिखाता है जो कि आपकी जर्नी पर बिग और हैप्पी चेंज को दिखाता है। डिवाइन मस्कुलिन अभी किसी से भी बात नहीं कर रहे। देखिए, कैंडल फ्लेम आपके सामने ही है। कैंडल की फ्लेम हमको ये इशारा कर रही है कि वो अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर रहना चाहते हो, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। आपकी भी कोई नाराजगी है। आपके डिवाइन मस्कुलिन को कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और डिवाइन मस्कुलिन उनके साथ हैं। थर्ड पार्टी का इंडिकेशन यहाँ पर बार बार हो रहा है कैंडल की फ्लेम में। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप उनसे दूर रह रहे हो। यहाँ पे नंबर 7 बहुत से लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अल्फाबेट भी मुझे नजर आ रहा है। आपका नाम, किसी का नाम आई पे होगा। स्पिरिचुअल नंबर है, हालांकि वो दूर होके काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। धीरे धीरे आप दोनों की ये ब्लॉकेजेस हटेंगी। अभी मुझे लगता है एक दो दिन में ही बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि कैंडल फ्लेम यहाँ पर अब अच्छी एनर्जी देना स्टार्ट हो रही है। ये फ्लेम मुझे ये दिखाता है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन को क्लैरिटी मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको भी कन्फ्यूजन है और उनको भी कन्फ्यूजन है। आप दोनों की ही कन्फ्यूजन आने वाले दिनों में दूर होने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, डिवाइन मस्कुलिन की कौन सी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में क्या चेंज है। वो बात करने की कोशिश करेंगे। सामने से उनका एक्शन ये आ रहा है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे जैसे ही उनको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए अभी आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना है। वो अकेले हैं, परेशान हैं। उनकी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, वो ये सब चाहते नहीं थे जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इसका उनको भी अफसोस होता है। अकेले में जब भी बैठे हैं, आपको याद करके रोते हैं, परेशान होते हैं, किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो चुप से हो गए हैं। उनकी पर्सनल लाइफ अगर मैं देखूं तो वो किसी से भी अब ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, अकेले रहते हैं, अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब भी आपकी याद आती है वो आज भी सैड हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। मन करता है आपसे बात करें, लेकिन
मैंने जो पहले इंडिकेट किया है आपको, थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये सब हुआ है। यहाँ पे टी भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जे इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। आपके पर्सन का नाम एल दोबारा बन रहा है, वी। अब मैं आपको डिवाइन मस्कुलिन का चैनल मैसेज देती हूँ थ्रू कैंडल। जब भी मैंने आंखें बंद की हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दिया है। न जाने कहाँ गए वो दिन जब हम दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दिया है। न जाने कहाँ गए वो दिन जब हम दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिता दिया करते थे, पूरा दिन बात किया करते थे। आज दिन इतने बदल गए हैं कि आज तुम्हारे पास जैसे कि शब्द ही खत्म हो गए। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन अब कहा ही नहीं जा रहा है। अब ऐसा लगने लग गया है कि जैसे अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी और का हक है। मुझे बहुत तकलीफ होती है बार बार ये सोच सोच के कि ये वक्त ऐसा क्यों हो गया। काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश हम दोनों अलग नहीं होते। ये सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ है, क्योंकि तुमको भी पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कहीं और है। मैं तुमको बोलूं भी क्या। तुमको कौन सा मेरी कोई बात समझ आनी है। बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी, ऐसा ही लगता है। हम दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। अकेला सा हो गया हूं। मन करता है कि काश कुछ ऐसा जादू हो जाए कि तुम अभी मेरे पास आ जाओ, मेरे से ढेर सारी बातें करो और पूरा दिन हम एक दूसरे से बातें ही करते रहें। कोई भी हमारे बीच ना आए। ये दुनिया, ये समाज कि हमको एक होने नहीं देगा। हमको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेगी अगर हमने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो। हमको अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे की भलाई के लिए। पता नहीं तुमको मैं समझ आया हूं भी कि नहीं, लेकिन मेरे दिल में आज भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है कभी। तुमसे दूर जरूर हूं लेकिन अलग नहीं हूं। आज भी जब भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे तुम दिखाई देती हो। तो यही सोचता हूं कि कहाँ हो तुम, मेरे पास ही तो हो, कहीं नहीं गई। बट अफसोस होता है अपने टाइम के ऊपर। काश ये वक्त बदल जाए, भगवान कुछ ऐसा कर दे कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। हम दोनों के बीच में कोई दीवार ना आए, हम दोनों एक दूसरे से वैसे ही रहें जैसे कि हम पहले रहा करते थे। अगर तुम सामने होती तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं रो देता। यही तो जर्नी है हमारी। मुझे लगता है कि हमारा कोई पिछले जन्मों का ही रिश्ता है, नहीं तो यूं ही मैं इस तरह किसी के लिए नहीं सोचा, किसी के लिए नहीं तड़पा। लेकिन अपने दिल की बात मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। तुमको हमेशा यही लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई और है, मैं किसी और को चाहता हूँ, मुझे किसी और की परवाह है। ऐसा नहीं है, मुझे परवाह तुम्हारी ही थी। और अगर मैं आज दूर हूं तो तुम्हारी ही खुशी के लिए, ताकि तुम में और परेशानियां ना झेलनी पड़े। क्योंकि अगर परेशानी होती है तो तुमको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाता, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाता।
इसीलिए मैं दूर हूँ। किस मुंह से आऊँ वापस जब तुमको मेरी ज़रूरत थी? मैं तो तुम्हारे साथ था ही नहीं। अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो, अगर मुझे समझ सको तो समझो। हमको बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मेरी याद आए तो आंखें बंद कर लिया करो। मैं चला आऊँगा जैसे तुम आती हो। हमको ऐसे ही अभी रहना होगा, दूसरों की खुशी के लिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। लेकिन ये हमारा अंत नहीं है, ये हमारा फ्यूचर नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों एक ज़रूर होंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर। आज तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी लाइफ में आने के लिए मैं क्या करूं, तुमको पाने के लिए मैं क्या करूं। बस अभी मैंने सरेंडर कर दिया है। ईश्वर की जो मर्जी है वही मेरी मर्जी। मुझे तुम्हारा नाम हर जगह दिखाई देता है, सपने आते हैं तुम्हारे, और तुमको लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, ब्रेकअप हो गया है। ऐसा नहीं है, इतना गुस्सा मत किया करो। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, बट हमको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना होगा। आज इतनी बातें की हैं तो थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। उम्मीद है कि तुमको भी अच्छा महसूस हो रहा होगा ये सब सुन के। बस एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। गाइस, ये मैसेज है आज की कैंडल वैक्स का, बहुत ही अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकती, बातें और भी थी, और भी बातें जैसे कि करने का मन था, लेकिन देखो सेपरेशन में भी अब जिस तरह से जुड़े हुए एक दूसरे के लिए, देखो ट्विन फ्लेम की सबसे बड़ी मैं बोलूँगी ताकत ही यही है। दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते, भागने की कोशिश करते हो तो तकलीफ होती है। ट्विन फ्लेम पेन हम बोलते हैं ना, दर्द होता है। दर्द तब नहीं होता कि हम सेपरेशन में हैं, दर्द तब ज़्यादा होता है जब हम एक दूसरे को प्यार ना करने की कोशिश करते हैं, जब हम भूलने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हमको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना होगा। अगर मैं कैंडल में भी अभी और भी चीज़ें देखूं तो मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई विंग्स नज़र आए हैं, बटरफ्लाई विंग्स नज़र आ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि आपको प्रोटेक्शन है, आप दोनों को ही यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है। अभी कार्मिक साइकिल है, इस वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले ही आपके लिए ये कार्ड्स भी निकाले थे, इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। अभी अगर मैं 3D लाइफ की बात करूं, क्योंकि अभी तो मैंने चैनल मैसेज दिया, लेकिन 3D लाइफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड मुझे दिखाता है कि अभी वो अपने वर्क पे ज़्यादा बिजी है, अपने जॉब पे, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, और यहाँ पर मुझे ज़्यादा वर्कहोलिक एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जैसे DF की एनर्जी होती है कि वो आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा कर रहे हो, आप अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो इस तरह से काम ज़्यादा कर रहे हैं 3D लाइफ में, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ताकि वो इस कार्मिक साइकिल से निकल पाएँ। अभी वो थके नहीं है, लेकिन हाँ, हार्डवर्क उनको भी करना पड़ रहा है, ये उनकी एनर्जी है। देखो ऑब्स्टेकल में आपका द टावर है, क्योंकि अभी आप दोनों सेपरेशन में हैं, और ये आपकी रुकावट है कि आपको एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, एक दूसरे को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं वो मुझे भूल गया है या भूल गई है, याद करता भी है कि नहीं, करती भी है कि नहीं। तो यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि तकलीफ़ दोनों को ही बराबर हो रही है। आप दोनों को ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे कि आपकी सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, कुछ भी आप दोनों के बीच में अब नहीं बचा। आप दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी कुछ नहीं मिल रही है एट प्रेजेंट। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अभी आपको फ्लो के साथ चलना चाहिए,
क्योंकि जब चीज़ें हमको हमारे हिसाब से नहीं मिल रही होती हैं तो हमको चीज़ों को उस हिसाब से ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए जिस तरह से हमको डिवाइन चाहते हैं। जो डिवाइन की मर्जी है वही हमारी मर्जी हो जानी चाहिए, क्योंकि लाख कोशिश करके आपने भी देख लिया है। और डेफिनेटली आप भी करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, जो कि डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे मुझे ये दिखाता है कि करियर ओरिएंटेड हैं आप, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप भी काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपके भी कुछ फाइनेंशियल गोल हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं 3D लाइफ में। और इसके साथ साथ आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आ गया। पहले बहुत ज़्यादा आप ओवर इमोशनल थे, लेकिन अब आप कंट्रोल रख पाते हो। ठीक है, अभी एंजल मैसेज देख लेती हूँ। प्लीज़ एंजल मुझे बताएं। देखो, बहुत ही जल्दी आप दोनों का कांटेक्ट होने वाला है। इमोशनल लेवल पे आप दोनों को एक दूसरे के साथ फिर से आना होगा। देखो 10 ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे यूनियन के भी साइन आ रहे हैं। तो इमोशनल बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आप दोनों पहले से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली के भी चांस है आपकी। और आपकी मुझे कोई बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। आप सेल्फ लव में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप सेल्फ लव में आएंगे उसके बाद ही यूनिवर्स आपको 10 ऑफ कप देने वाला है। 9 ऑफ कप के बाद ही आपको 10 ऑफ कप मिलेगा। अभी लेकिन आपका ध्यान पेज ऑफ कप के ऊपर है कि वो कब आएगा कब आएगा। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि इसी वजह से वो कप रुका हुआ है, तब कि आप 9 ऑफ कप की एनर्जी में आ जाए। आपको अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आना होगा, इस एनर्जी में आपको रहना होगा अगर आप चाहते हैं कि वो आए और आपसे बात करे। ये एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर है। अभी मैं लॉर्ड कृष्णा के भी मैसेज लेती हूँ आपके लिए। चलिए, लॉर्ड कृष्णा के मैसेज क्या है। डू योर कर्मा। देखो, कार्मिक साइकिल है, आप दोनों को कर्मा करना ही पड़ेगा। इस वजह से हुआ है जो हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपको अच्छा करना है, आपको भरोसा नहीं खोना है अपना। ठीक है, और आपको अपने इस कर्मा के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, स्ट्रोंग रहना चाहिए। ये जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि फेथ तो है। और आपको देखो ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए इस जर्नी के लिए। परेशान नहीं होना चाहिए, इस पेन को निकाल के बाहर फेंक दो। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा ध्यान हटाएं और ईश्वर की तरफ लगाएं। ठीक है, और भरोसा रखना है आपको ईश्वर के ऊपर। जब ईश्वर का हाथ सर पे है तो क्यों घबरा रहे हो। पेशेंस, इस जर्नी के लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। आप पेशेंस रखोगे ऐसा मत समझिए, आपको आपके सब्र का फल भी जरूर मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा इसका। और प्यार को ही फॉलो करो और पेशेंस रखो। सरेंडर, आपको सरेंडर करना है। स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ रहा है आपको, लेकिन उन चीजों के पीछे अभी मत भागो जो आपके लिए नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सरेंडर करना होगा। आपको वो भी मिलेगा जो आपने चाहा भी नहीं है, बट आपको डिवाइन के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करना होगा। जब उसके हाथ पे आप अपनी डोर थमा देंगे, फिर वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको संभाल लेंगे। डिवाइन दर्शन, हो सकता है आप में से काफी लोग पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आप किसी टेंपल पे विजिट करना चाहते हैं। ये लॉर्ड कृष्णा का टेंपल या लॉर्ड शिवा का टेंपल भी हो सकता है। और ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तब भी ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी लाइफ की जर्नी है ये, आपकी आत्मा की जर्नी है।
और इसमें खुशियाँ आएंगी। बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन आपको सब्र रख के ही चलना होगा। अभी जो जा रहा है आपके हाथ से, जो छूट रहा है, उसको छूट जाने दीजिए, क्योंकि बहुत सी सिचुएशन अभी भी ऐसी है आपकी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल जर्नी के ऊपर अभी फोकस करना है। बाहरी दुनिया की तरफ मत देखो। अभी तकलीफ होगी आपको, लेकिन उसके बाद मैं हूं, मैं सामने खड़ा दिखाई दूंगा। तो अगर मेरे तक आना है तो तुमको इस रंग से निकल के ही आना होगा। ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। जो आप डिजर्व कर रहे हैं आपको वो मिलने वाला है। तो गाइज आज की रीडिंग इतनी ही। होप गाइज आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलूंगी आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, कॉन्टेस्ट में अब मैं कुछ पूछूंगी, उसका सवाल का जवाब दे के ही आपको जाना है। बाय बाय, टेक केयर।